हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी एंड मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको बताने वाला हूँ सैनिक स्कूल की आंसर की के बारे में। देखिए, सैनिक स्कूल ने आंसर की अपलोड कर दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप आंसर की देख कैसे सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की ओपन कैसे कर सकते हैं। ओके, जब आप अपनी आंसर की चेक करेंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ से आपको स्कोर भी पता चल जाएंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं आप, OMR शीट को चैलेंज भी कर सकते हैं। आंसर की जो है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपको OMR शीट चैलेंज कब करना है, आपको आंसर की चैलेंज कब करना है, और साथ ही साथ आप अपने स्कोर कैसे काउंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप आंसर की ओपन कैसे करते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल, आप देख रहे हैं ये गूगल क्रोम है, गूगल पे जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है नेशनल, आप देख रहे हैं सबसे टॉप में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पर क्लिक करिए। कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे सबसे टॉप में लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पर क्लिक करिए। कर दिया। अब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। करते हैं स्क्रॉल। ये देख रहे हैं आप, एक मिनट, ये अब आप देखिए, ये है आपका सैनिक स्कूल का कर्सर, देख सकते हैं आप, ये इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप यहां पर आ गए, आप यहां पर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। आपको यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मीन्स आपको जिस बच्चे का चेक करना है उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, और यहाँ पर जो लिखा है ये इंटर सिक्योरिटी पिन, यही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर पहुंच चुके होंगे। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं एक लॉगिन कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपको OMR कब चैलेंज करना है और सारी चीज़ें कैसे करोगे। तो बच्चों, मैंने लॉगिन कर लिया है, मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला और डेट ऑफ बर्थ डाली और जो सिक्योरिटी पिन था वो डाली। उसके बाद मैं अंदर आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू OMR। आप अगर देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको मालूम, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो OMR शीट ओपन होकर आएगी आपके सामने। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि इस पर क्लिक करने से जो OMR शीट ओपन हो रही है बच्चों, वो OMR शीट आपकी है या नहीं। कई बार, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धोखे से किसी और की OMR शीट अपलोड हो जाती है। ठीक, एंड मैं कहता हूं कि ऐसा होता हो या ना होता हो, लेकिन हमें चेक तो करना है ना। तो सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक OMR शीट ओपन होगी और OMR शीट की सेम फोटो जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में भरी है OMR शीट और दी है एग्जामिनर को, है ना, जमा की है, तो आपको अपनी OMR शीट में चेक करना है कि हाँ आपका नाम लिखा है। ठीक है, आप अपना नाम अपने साइन देखकर ही समझ जाओगे कि ये OMR शीट मेरी है। मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जो OMR है ना, वो आपकी यहाँ पर इस पर क्लिक करने से किसी और की OMR शीट ओपन हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा चैलेंज OMR शीट। जब आप चैलेंज OMR शीट पर जाएंगे
तो आपको क्या करना होगा, देखिए OMR शीट को चैलेंज करने के लिए आपको एक 100 रुपीज़ का मतलब फ़ी पे करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी OMR यहाँ पर अपलोड नहीं है तो आप करेंगे चैलेंज OMR शीट। अगर आपकी OMR शीट अपलोड है तो आपको इधर कुछ भी नहीं करना है। OMR शीट चैलेंज, व्यू चैलेंज, OMR शीट, इधर आपको फिर कुछ भी नहीं करना होगा अगर OMR आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी OMR की जगह किसी और की OMR शीट अपलोड है तब आपको इधर जाना है, चैलेंज OMR शीट में जाना है। फिर आपको 100 रुपीज़ का फाइन, मतलब नॉट फाइन, 100 रुपीज़ की फ़ी पे करनी होगी। और फिर आप बाद में चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। अगर ये प्रॉब्लम होती है और आप OMR शीट चैलेंज करते हो और 100 रुपीज़ का फ़ी पे करते हो तो कुछ समय बाद जो अथॉरिटी है वो सही OMR शीट अपलोड कर देगी यहाँ पर जाने से। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये चैलेंज आंसर की क्या है। बच्चों आप देख सकते हैं कि मैंने ये ओपन कर लिया है, ठीक, ये मैंने ओपन कर लिया है बच्चों। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो ये देखो कि इसे चेक कैसे करते हैं। देखो आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि आप अपने स्कोर कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। आप अपने स्कोर कैसे चेक कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस गलत है, कितने क्वेश्चन सही है, कितने मार्क्स हैं, आप ये कैसे चेक कर सकते हो, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप क्या करिएगा, इसके पहले वाला जो पेज था ना, जहाँ पर मैंने आपको बताया था व्यू OMR, जब आप व्यू OMR पे क्लिक करेंगे तो आपकी OMR शीट आ जाएगी। तो आप एक डिवाइस में अपनी OMR शीट खोल लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट निकालकर एक डिवाइस में रख लीजिए और दूसरी डिवाइस पर आप ये ओपन कर लीजिए, ठीक। अब अपने OMR शीट, ये मान लेते हैं आपकी OMR शीट है और ये आंसर की है जो सैनिक स्कूल वालों ने अपलोड करी है। आप अपनी OMR शीट के क्वेश्चन को इसके क्वेश्चन से मैच करो, इसके आंसर से मैच करो, आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही है, ये क्वेश्चन मेरा गलत है। और जब आप पूरे क्वेश्चंस को मैच कर लोगे, मिला लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन गलत हैं, मेरे इतने मार्क्स कटे हैं और मेरे इतने मार्क्स बने हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने मार्क्स। अब लास्ट तीसरी चीज़ बचती है, मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, 125 क्वेश्चंस टोटल सैनिक स्कूल क्लास 6 में पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास 9th के हैं। मेन मेरे बताने का मतलब ये है बच्चों कि मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सैनिक स्कूल ने इसका आंसर अपलोड किया है 2। आप देख सकते हैं यहां पर भी आप देखो क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर्स और आंसर्स फॉर चैलेंज। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप देख रहे हो 1 का 1 आंसर है, 2 का 4th ऑप्शन है, 3 का 2nd ऑप्शन है, यही यहां पर भी भरे हुए हैं शेडेड कलर्स में, ठीक। लेकिन मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है, देखो सैनिक स्कूल ने 3rd क्वेश्चन का जो सही आंसर माना है वो ऑप्शन 2 माना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसका सही आंसर 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। समझिएगा मेरी बात, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मान लीजिए सैनिक स्कूल ने क्वेश्चन नंबर 3rd का जो राइट ऑप्शन लगाया है, राइट आंसर माना है, वो 2nd ऑप्शन माना है, लेकिन आपको लगता है कि इसका आंसर 2nd नहीं होना चाहिए, 4th ऑप्शन होना चाहिए। तब आप क्या करते हो, क्लेम करते हो। मीन्स क्लेम करने का मतलब है आंसर की को चैलेंज करते हो, ठीक। एक और बात बता देता हूं बच्चों, अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं लगता है, तो आपको आंसर की चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? सिर्फ चेक कर, आप अपने स्कोर चेक कर लो, बस इस चीज़ की है। ठीक। दूसरी बात, तो मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है किसी क्वेश्चन से, किसी आंसर से, किसी ऑप्शन से, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, तो आपको क्या करना है? इस पर क्लिक करना है। कर दिया? सैनिक स्कूल ने बताया है कि थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, लेकिन मैंने चैलेंज कर दिया कि फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक, तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगता है उस क्वेश्चन में आप इस तरीके से चैलेंज करते जाइए। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, आप जितने क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे, हर क्वेश्चन के 200 रुपीज़ लगेंगे। कैसे 200 रुपीज़ लगेंगे? मान लेते हैं कि 1 से लेके 4 तक के मैं शुरू के चारों क्वेश्चन को चैलेंज करता हूं। इसका ये कर देता हूं, इसका ये कर देता हूं, इसका ये कर देता हूं। ठीक है, तो टोटल मैंने 4 क्वेश्चन को चैलेंज किया है, तो टोटल 800 रुपये लगेंगे। मीन्स एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपीज़, 2 क्वेश्चन को चैलेंज करने की 400, मीन्स हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो सोच समझ के करें, जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो एकदम, उसी क्वेश्चन को चैलेंज करें, अदरवाइज चैलेंज ना करें। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं। आप इसमें एक से, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन में टिक करा है। क्यों करा है बताता हूं। देखो, कई बार हमें लगता है कि मान लो पहले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। मान लो मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, या फिर मुझे लगता है कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, समझिएगा, मान लीजिए मुझे लगता है कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है और थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, तो मैं इन दोनों पर क्लिक कर दूंगा, है ना। इसके अलग अलग से 200 रुपये नहीं लगेंगे बच्चों, हर क्वेश्चन के 200 रुपये लगेंगे, 200 रुपीज़ लगेंगे। तो जब आप ये सब कर दो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सीधे नीचे जाना है, देख रहे हो। अब आप देखोगे कि यहां पर एक और काम करना है। वो काम क्या है? क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट। आपने जिस क्वेश्चन को भी अभी क्या किया है? चैलेंज किया है, ठीक है। अगर आप चैलेंज नहीं करते तो अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आप चैलेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस जिस क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया है, आपको एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करने होंगे। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया 2 × 2 और उसका आंसर होना चाहिए 4, ठीक है, लेकिन आंसर की में अपलोड है क्या? 6 अपलोड है आंसर की में, ठीक है, 6 अपलोड है आंसर की में। तो आपको क्या करना है? एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी, उस पीडीएफ में आपको इसके सॉल्यूशंस मेंशन करने होंगे, ठीक है। अब वो सॉल्यूशंस आप फोन से, गूगल से स्क्रीनशॉट निकाल कर पीडीएफ बनाओ, या खुद की या एक पेज में अपने से उसका सॉल्यूशन करके, उसकी फ़ोटो क्लिक करके फिर पीडीएफ बनाओ और अपलोड करो। आपको पीडीएफ अपलोड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने ऊपर जो भी क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप क्या करो, जैसे मान लो 2 × 2 4 होता है, वहाँ पर उसने आंसर लगा दिया है 6, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करिए? एक पेज ले लीजिए, वाइट पेज, उस पर इसका सॉल्यूशन करिए अच्छे से, वो भी क्वेश्चन नंबर डाल के, उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और अपलोड कर दीजिए। याद रखिएगा, आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करें या 10 क्वेश्चन को चैलेंज करें। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं या 4 क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, तो 4 क्वेश्चन के लिए या 10 क्वेश्चन के लिए 10 पीडीएफ या 4 पीडीएफ नहीं बनेगी,
एक ही पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मेंशन करनी होगी और एक ही पीडीएफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। एक ही पीडीएफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और आपको ये करते वक्त याद भी रखना होगा कि वो पीडीएफ आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और बात बताता हूँ, सबसे बेस्ट आप इसका सॉल्यूशन आप एक वाइट पेज पर करिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और फिर आप सबको पीडीएफ बनाना तो आता ही होगा कि कि उस फोटो को पीडीएफ में कैसे बदले और फिर अपलोड कर दीजिए। और फिर बहुत सिंपल है बच्चों, फिर क्या करना है पता है, ये यहाँ पर देख रहे हो कैप्चा, ये कैप्चा जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखिए, सबमिट करिए एंड रिव्यू क्लेम पर जाइए। जब आप ऐसा करेंगे सबमिट तो आपको फ़ी पे करनी होगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप चेक कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको दिए गए या नहीं दिए गए, सारी जानकारी आपको फिर मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अपने क्वेश्चंस को आप क्लेम करिए और फिर यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। और रिव्यू क्लेम का मतलब क्या है, सबमिट करिए, पेमेंट करिए और फिर चेक करिए कि हाँ रिव्यू हो गया ठीक से या नहीं हो गया है ना। और फिर सैनिक स्कूल की जो अथॉरिटी है वो उन क्वेश्चंस को देखेगी। अगर उन्हें लगेगा कि जिन क्वेश्चन के लिए आपने क्लेम किया है, चैलेंज किया है, आपकी बात अगर उनको राइट लगती है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे और अगर आपकी बात उनको ठीक नहीं लगती है तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी है। याद रखिएगा आज 25 फरवरी है, लास्ट डेट जो है इसकी वो 27 फरवरी है, शाम को 5 या 5:30 बजे तक। तो बिल्कुल देर ना करें, ये काम जल्दी से जल्दी करें। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर।